घड़ी आती है जब तुम्हारी जीवन धारा उस जगह पहुंच जाती है। शुभ की ऐसी प्रकीर्ण घड़ी आती है जहां सत्य तुम्हारे घर में मेहमान हो सकता है, जहां भगवान तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है कि मुझे भीतर आ जाने दो। सिंहासन तैयार हो गया तो मेहमान आ जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सर्वत्र उत्पन्न नहीं होते। लेकिन बौद्धों ने इसका क्या अर्थ लिया जानते हैं? हिंदुओं ने इसका क्या अर्थ लिया? उन्होंने कहा कि बुद्ध पुरुष भारत में ही पैदा होते, सर्वत्र पैदा नहीं होते। जातीय अहंकार, राष्ट्रीय अहंकार भारत में ही पैदा होते। यही है पवित्रतम देश, यही है धर्म भूमि। सदियों से भारत का अहंकार अपने आप की पूजा करता रहा है। भारत का अहंकार कहता रहा है कि देवता भी यहां पैदा होने को तरसते क्योंकि यहां बुद्ध पुरुष पैदा होते। फिर क्राइस्ट को क्या कहोगे? फिर जरथुस्त्र को क्या कहोगे? फिर मोहम्मद का क्या करोगे? और फिर बुद्ध के चले जाने के बाद जो बुद्धों की असली परंपरा चली वो तो चीन में चली और जापान में चली और बर्मा में चली और लंका में चली, और सैकड़ों व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, वे सब भारत के बाद उपलब्ध हुए। उनको क्या कहोगे? नहीं, ऐसी संकीर्ण बात इसका अर्थ नहीं हो सकती। भारतीय मन को यह बात सुख देती क्योंकि तुम्हारे अहंकार को तृप्त करती। मैं इसके लिए राजी नहीं हूं। बुद्ध पुरुष सर्वत्र पैदा नहीं होते, यह सच है। सभी के भीतर यह घटना नहीं घटती, इसमें सच्चाई ज्यादा खोजने की जरूरत ही नहीं, साफ ही है बात। करोड़ों में कभी कोई एक होता है, लेकिन वो एक भारत में होता है ऐसी भ्रांति मत पालना। वो एक कहीं भी हो सकता है, जहां कोई तैयार होगा वहां हो जाएगा। दूसरी बात, वे मध्य देश में ही उत्पन्न होते हैं। ये मध्य देश ने बड़ी झंझट खड़ी की है बौद्ध शास्त्रों में। उन्होंने तो हिसाब किताब भी आंक के बता दिया कि कितना योजन लंबा और कितना योजन चौड़ा मध्य देश है। तो मध्य देश में बिहार आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा आ जाता है, बस ये मध्य देश है। तो पंजाब में पैदा नहीं हो सकते, सिंध में पैदा नहीं हो सकते, बंगाल में पैदा नहीं हो सकते। ये तो सीमांत देश हो गए, ये मध्य देश ना रहे। ये बात बड़ी ओछी है, ऐसा अर्थ करना उचित नहीं। लेकिन मैं झंझट भी समझता हूं कि बौद्ध टीकाकारों की झंझट भी रही, फिर मध्य देश का अर्थ क्या करें? कहा है बुद्ध ने ये सच है। मैं कुछ अर्थ करता हूं, वो समझने की कोशिश करो। पश्चिम का एक बहुत बड़ा भौतिक शास्त्री है ली कामते दू नाय। उसने एक अनूठी बात कही। ली कामते दू नाय को पढ़ते वक्त अचानक मुझे लगा कि ये तो मध्य देश की बात कर रहा है, मगर बुद्ध और ली कामते दू नाय में तो 2500 साल का फासला है, और बिना ली कामते दू नाय के बुद्ध के मध्य देश की परिभाषा नहीं हो सकती। इसलिए मैं क्षमा करता हूं जिन्होंने 2500 साल में मध्य देश की इस तरह की व्याख्या की है, उन पर मैं नाराज नहीं हूं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे। एक अनूठी बात दुनाय ने खोजी है, और वो ये कि मनुष्य अस्तित्व में ठीक मध्य में, मध्य देश है। छोटे से छोटा है परमाणु, एटम, और बड़े से बड़ा है विश्व। और लिकामत दुनाय ने सिद्ध किया है कि मनुष्य इनके दोनों के ठीक बीच में मध्य देश है, ठीक बीच में। इसका अर्थ होता है परमाणु में और मनुष्य के बीच में जो अनुपात है, मनुष्य जितने गुना बड़ा है परमाणु से, उतना ही गुना बड़ा विश्व है मनुष्य से। मनुष्य ठीक मध्य में खड़ा है। एक छोर पर परमाणु है, परमाणु और मनुष्य के बीच जितना फासला है, उतना ही फासला मनुष्य और विश्व की परिधि के बीच है। वे फासले बराबर हैं, और मनुष्य ठीक मध्य में खड़ा है। लिकामत दुनाय को पढ़ते वक्त अचानक मुझे धम्मपद का यह वचन याद आया। शायद लिकामत दुनाय को तो बुद्ध के इस वचन का कोई पता भी ना होगा, हो भी नहीं सकता, लेकिन यह मध्य देश का अर्थ हो सकता है, होना चाहिए कि बुद्ध पुरुष मनुष्य में ही पैदा होते, मनुष्य योनि में ही पैदा होते। अब तक सुना भी नहीं गया कि कोई हाथी, कोई घोड़ा बुद्ध पुरुष हुआ हो। देवता भी बुद्ध पुरुष नहीं होते।
मनुष्य से पीछे भी कोई बुद्ध पुरुष नहीं होता, मनुष्य के आगे भी कोई बुद्ध पुरुष नहीं होता। मनुष्य चौराहा है, चौरस्ता है। मनुष्य की कुछ खूबी है, वो समझ लेनी चाहिए। वो क्यों मध्य देश है? मध्य देश की कुछ खूबी है, कुछ अड़चन भी है मध्य देश की। मध्य देश का मतलब होता है बीच में खड़े, न इस तरफ है न उस तरफ, चौराहे पर खड़े। मनुष्य का अर्थ है अभी कहीं गए नहीं, खड़े सीढ़ी के बीच में, दोनों तरफ जाने की सुविधा है। निम्नतम होना चाहें तो मनुष्य से ज्यादा नीच और कोई भी नहीं हो सकता। मनुष्य पशुओं से भी नीचा गिर जाता है। जब तुम कभी कभी कहते हो मनुष्य ने पशुओं जैसा व्यवहार किया, तो तुम कभी सोचना कि पशुओं ने ऐसा व्यवहार कभी किया है? तॉलस्टॉय ने लिखा है कि जब भी कोई कहता है कि इस मनुष्य ने पशु जैसा व्यवहार किया, तो मुझे क्रोध आता है कि यह आदमी पशुओं के साथ ज्यादती कर रहा है, क्योंकि जैसे व्यवहार मनुष्य ने किए हैं वैसे तो पशुओं ने कभी नहीं किए। कौन से पशु ने अडोल्फ हिटलर जैसा काम किया है, या चंगेज खां, या तैमूर लंग, या जोसेफ स्टालिन? किस पशु ने ऐसा काम किया है? किसी पशु ने ऐसा काम नहीं किया। पशु मारता है जरूर, हिंसा भी करता है, लेकिन भोजन के अतिरिक्त तो और किसी कारण से नहीं। अगर सिंह का पेट भरा हो तो तुम उसके पास से निकल सकते हो, वो हमला भी नहीं करेगा। सिर्फ आदमी अजीब है, ये खिलवाड़ में भी मारता है। ये कहता हम शिकार करने जा रहे हैं, इसको कोई प्रयोजन नहीं है, ये मार के खाएगा भी नहीं, भूखा भी नहीं है, भरा पेट है, लेकिन खिलवाड़ से खेल के लिए जा रहा है। और जब ये आदमी जाके जंगल में किसी जानवर को मार लेता है तो कहता खूब मजा आया, शिकार हुई। और अगर जंगली जानवर इसको मार ले तब ये नहीं कहता कि खूब मजा आया, शिकार हुई। जंगली जानवर ने शिकार की तब शिकार नहीं कहता। और जंगली जानवर कभी शिकार के लिए शिकार नहीं करता, जब भूखा होता है तभी। मैंने सुना है एक दिन एक सिंह और एक खरगोश एक होटल में गए, दोनों बैठ गए तो खरगोश ने बैरे को बुलाया और कहा कि नाश्ता ले आओ। तो बैरे ने पूछा और आपके मित्र क्या लेंगे? खरगोश ने कहा बात ही मत करो, अगर मित्र भूखे होते तो तुम सोचते हो मैं यहां इनके पास बैठा होता? वो नाश्ता कर चुके होते, मित्र भूखे नहीं, तभी तो मैं इनके पास बैठा हूं। जानवर तो केवल तभी मारता है जब भूखा होता है। आदमी खेल में खिलवाड़ में मारता है। हिंसा खिलवाड़, दूसरे का जीवन जाता है, तुम्हारे लिए खेल। फिर कोई जानवर अपनी ही जाति के जानवरों को नहीं मारता, कोई सिंह सिंह को नहीं मारता है, और कोई सांप किसी सांप को नहीं काटता है, कोई बंदर कभी किसी बंदर की गर्दन काटते नहीं देखा गया। आदमी अकेला जानवर है जो आदमियों को काटता है, और एक दो में नहीं करोड़ों में काट डालता है। इसके पागलपन की कोई सीमा नहीं। तो अगर आदमी गिरे तो पशु से बदतर हो जाता है, और अगर आदमी उठे तो परमात्मा के ऊपर हो जाता है। बुद्धत्व का अर्थ है उठना, पशुत्व का अर्थ है गिरना, और मनुष्य मध्य में है। इसलिए दोनों तरफ की यात्रा बराबर दूरी पर है। जितनी मेहनत करने से आदमी परमात्मा होता है, उतनी ही मेहनत करने से पशु भी हो जाता है। तुम ये मत सोचना कि एडोल्फ हिटलर कोई मेहनत नहीं करता, मेहनत तो बड़ी करता है, तब हो पाता है। यह मेहनत उतनी ही है जितनी मेहनत बुद्ध ने की भगवान होने के लिए। उतनी ही मेहनत से यह पशु हो जाता है। उतने ही श्रम से तुम ध्यान की संपदा पालोगे जितने श्रम से तुम अपने को गंवा दोगे। तुम पर निर्भर है। तुम ठीक मध्य में खड़े हो, उतने ही कदम उठा के तुम पशु के पास पहुंच जाओगे, पशु से भी नीचे, और उतने ही कदम उठा के तुम परमात्मा हो जा सकते हो। यह अर्थ है मध्य देश का। और स्वभावतः मध्य में से ही चौराहा जाता है। पुरुष श्रेष्ठ दुर्लभ है, वह सर्वत्र उत्पन्न नहीं होता, वह मध्य देश में ही उत्पन्न होता है और जन्म से ही महाधनवान होता है। तो मनुष्य की महिमा भी अपार है, क्योंकि यहीं से द्वार खुलता है। और मनुष्य का खतरा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि यहीं से कोई गिरता है। तो संभल के कदम रखना, एक एक कदम फूंक फूंक के रखना, क्योंकि सीढ़ी यहीं से नीचे भी जाती, जरा चूके तो चले जाओगे। और सदा ख्याल रखना, गिरना सुगम मालूम पड़ता है,
क्योंकि गिरने में लगता है कुछ करना नहीं पड़ता, उठना कठिन मालूम पड़ता है। यद्यपि गिरना भी सुगम नहीं है, उसमें भी बड़ी कठिनाई है, बड़ी चिंता, बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा। लेकिन साधारणता ऐसा लगता है कि गिरने में आसानी है, उतार है, चढ़ाव पर कठिनाई मालूम पड़ती, लेकिन चढ़ाव का मजा भी है, क्योंकि शिखर करीब आने लगता आनंद का, आनंद की हवाएं बहने लगती, सुगंध भरने लगती, रोशनी की दुनिया खुलने लगती। तो चढ़ाव की कठिनाई है, चढ़ाव का मजा है, उतार की सरलता है, उतार की अड़चन है। मगर हिसाब अगर पूरा करोगे तो मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि बराबर आता है हिसाब। बुरे होने में जितना श्रम पड़ता है उतना ही श्रम भले होने में पड़ता है। इसलिए वे नासमझ हैं जो बुरे होने में श्रम लगा रहे हैं, उतने में ही तो फूल खिल जाते। जितने श्रम से तुम दूसरों को मार रहे हो उतने में तो अपना पुनर्जन्म हो जाता। बुद्ध ने कहा कि वे क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न होते। इसकी भी झंझट रही है सदियों तक, क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न होते, तो फिर वैश्य और शूद्रों का क्या? फिर रैदास तो शूद्र है, रैदास का क्या? तो क्या फिर वैश्यों और शूद्रों में कभी कोई बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ? ब्राह्मण और क्षत्रिय तो ऐसा मानना चाहेंगे कि नहीं, कोई कभी उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन यह बात गलत है। जीसस तो बढ़े ही हैं, मोहम्मद व्यवसायी हैं। मोहम्मद व्यवसाय ही करते थे जब उन्हें पहली दफा इल्हाम हुआ। तो यह अर्थ तो नहीं हो सकता, और यह अर्थ इसलिए भी नहीं हो सकता कि बुद्ध ने तो बार बार इंकार किया है कि मैं वर्णों को मानता नहीं, मैं मानता नहीं कि कोई ब्राह्मण है, कि कोई शूद्र है, कि कोई क्षत्रिय है। जन्म से तो कोई वर्ण है नहीं, इसलिए बुद्ध के वचन का यह अर्थ तो हो नहीं सकता। बुद्ध ने तो वर्णों की पूरी धारणा को ही इंकार किया, वही तो उनकी क्रांति थी। फिर बुद्ध का क्या अर्थ होगा? मैं कुछ अर्थ करता हूं। वह अर्थ ऐसा है कि वही व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है जिसमें ब्राह्मण की जैसी ब्रह्म को खोजने की आकांक्षा हो और क्षत्रिय जितना साहस हो जीवन को दांव पर लगा देने का। मैं इसकी भी फिक्र नहीं करता कि बौद्ध पंडित मुझसे राजी होंगे कि नहीं, पंडितों की मैं फिक्र ही नहीं करता हूं। लेकिन मेरा यह अर्थ है, क्षत्रिय से मेरा अर्थ है साहस। वो प्रतीक है साहस का, दांव पर लगाने की बात। यह मैं भी मानता हूं कि व्यवसायी बुद्धि का आदमी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि वैश्य उपलब्ध नहीं हो सकता, लेकिन व्यवसायी बुद्धि का आदमी नहीं उपलब्ध हो सकता, क्योंकि व्यवसायी कभी हिम्मत ही नहीं करता। वो कौड़ी कौड़ी का हिसाब लगाता रहता, हिम्मत क्या करे। जुआरी उपलब्ध हो सकता है, वो सब दांव पर लगाने की हिम्मत करता है। वो कहता है या इस तरफ या उस तरफ, या तो पार हो जाएंगे या डूब जाएंगे। ठीक, व्यवसायी सोचता है कि लाभ कितना होगा, हानि कितनी होगी। पैसा घर में ही रखें तो इतना तो ब्याज ही आ जाएगा, धंधा करने से क्या सार है। धंधे में कुछ ज्यादा मिलता हो तो ही, लेकिन वो ये भी देखता रहता है कहीं ज्यादा मिलने के लोभ में ऐसा ना हो कि खो जाए, तो इतने दूर भी नहीं जाता, वो चालाकी से चलता है। क्षत्रिय और वैश्य का यही फर्क है। तो व्यवसायी तो नहीं कभी सत्य को उपलब्ध हो पाता, यह मैं भी कहता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वैश्य उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत वैश्य हो सकते हैं जो क्षत्रिय जैसा साहस रखते हो, और बहुत क्षत्रिय हो सकते हैं जो कि वणिक की बुद्धि के हो। कोई क्षत्रिय होने से थोड़ी क्षत्रिय हो जाता, साहस चाहिए। क्षत्रिय भी तो कायर होते, इसलिए असली सवाल साहस का है। और निश्चित ही ब्राह्मण जैसी ब्रह्म की खोज चाहिए। सभी ब्राह्मण में होती भी नहीं, इसलिए जिनमें ब्रह्म की खोज होती, अभीप्सा होती, उन्हीं को ब्राह्मण कहना उचित है। उन्हीं को बुद्ध ने भी ब्राह्मण कहा है। ब्रह्म के तलाशी, ब्रह्म को पा लेने वाले ब्राह्मण। शब्द भी साफ है। किसी खास घर में पैदा होने से तो कोई ब्राह्मण नहीं होता, लेकिन किसी खास भाव दशा में पैदा हो जाने से ब्राह्मण होता है। तो यह मैं भी कहता हूं कि ब्राह्मण ही उपलब्ध होंगे, लेकिन ब्राह्मण से जन्मवाची अर्थ मत लेना। ब्रह्म के तलाशी, सत्य के खोजी। स्वभावता जिसने खोजी नहीं कि वो पहुंचेगा कैसे? जो चला ही नहीं वो पहुंचेगा क्यों? और शूद्र कभी उत्पन्न नहीं हो सकते बुद्धत्व को
इसका मतलब भी जन्मवाची मत लेना। शूद्र का अर्थ ही वही जो क्षुद्र में उलझे, छोटी मोटी चीजों में उलझे। एक मकान बना लें, भोजन मिल जाए, अच्छे वस्त्र मिल जाएं, बस खत्म हुआ, जीवन का सार समाप्त हुआ, जीवन की इति आ गई। क्षुद्र में जिनका उलझाव है वही शूद्र, विराट में जिनका लगाव है वही ब्राह्मण। तो इस अर्थ में बुद्ध ने ठीक ही किया कि वैश्य और शूद्र को छोड़ दिया। उन्होंने कहा वे क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न होते। ठीक ही किया, क्योंकि बहुत से शूद्र भी ब्राह्मण हो सकते हैं और बहुत से ब्राह्मण भी शूद्र हो सकते हैं। बहुत से वैश्य क्षत्रिय हो सकते हैं, बहुत से क्षत्रिय वैश्य हो सकते हैं। इसे ख्याल में लेना, तब एक अलग अर्थ प्रकट होगा। तो दो गुण चाहिए, बिना दो गुणों के ना होगा। ब्रह्म की खोज हो और साहस ना हो तो तुम बैठे रहोगे, तुम्हारी खोज नपुंसक रहेगी। तुम बैठे घर में माला फेरते रहोगे, तुम किसी अनजान पथ पर प्रवेश ना करोगे। तो अकेली खोज की आकांक्षा काफी नहीं है, खोज के लिए जाना भी पड़ेगा। फिर कोई दूसरा हो सकता है खोज के लिए तो निकल पड़ा, लेकिन खोज की कोई प्रगाढ़ आकांक्षा नहीं है, तो वो भटकेगा, वो पहुंचेगा नहीं। सिर्फ घर से निकल पड़ने से थोड़ी कोई पहुंच जाता है। दिशा भी साफ चाहिए, दृष्टिकोण सुथरा चाहिए, आंखें शुद्ध चाहिए, मन पवित्र चाहिए, प्यास ज्वलंत चाहिए। तो जहां खोज और प्यास का मिलन होता है, जहां कोई व्यक्ति ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों होता है, वहीं घटना घटती, वहीं बुद्धत्व पैदा होता, उसी कुल में। इस घड़ी में आनंद को जवाब देते हुए बुद्ध ने यह गाथा कही थी।